नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हर वक्त मेरी आंखों में धरती का सपन हो, मरूं तो अर्थी पर तिरंगे का कफन हो, बाकी न रहे कोई हसरत, इतनी सी दुआ है, फिर जन्म लूं अगर कभी तो मेरा यही वतन हो। इसी भावना के साथ शुभारंभ करते हैं 72वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आयोजन कमेटी की ओर से मैं अशोक पलोड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े ही गौरवशाली हैं हम हिंदुस्तानी, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मेले का मेलार्थी बनने का गौरव आज पुनः हासिल हुआ है। विस्मृत न हो आज के दिवस की प्रतिपादिता, इसीलिए दोहराना चाहता हूं संक्षेप में हमारे गणतंत्र का वो इतिहास जिसे मेरा देशवासी कभी भी भुला नहीं पाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, मगर सामंतशाही से त्रस्त छोटी छोटी देसी रियासतों में यह विभाजित था। बिना एकीकरण के स्वराज से अभी भी देशवासी कोसों दूर थे। एकीकृत नवीन भारत का निर्माता कौन होगा, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था, मगर इस असंभव कार्य को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा कर दिखाया। राष्ट्रीय एकता के इस बेजोड़ शिल्पी की बदौलत ही अखंड भारत का यह स्वरूप निखर कर हमारे सामने आया है। इस राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसे एक सर्वमान्य संवैधानिक तंत्र में बांधना भी जरूरी था। हमारे आदरणीय बाला साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों की परिणति स्वरूप 26 जनवरी 1950 के दिन देशवासियों को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई जिसमें अलग अलग धर्म, संप्रदाय अथवा वर्णों के लोग बिना भेदभाव के स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। इस संविधान की बदौलत ही हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क होने का गौरव प्राप्त हुआ है और आज विरासत में मिली इस सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखना हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। और इसी जज्बे को जिंदा रखने के लिए गत 72 वर्षों से हम इस दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम सेवाग्राम परिवार द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पर्व में देशभक्ति का रंग भरने हेतु न सिर्फ संस्थान के कर्मचारी अपितु उनके परिवारजनों के गीत व नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों का समावेश भी इस कार्यक्रम में किया गया है। आस्था की अस्मिता की शान वंदे मातरम, भारत भू की आन की पहचान वंदे मातरम, जो तिरंगे के लिए सर से कफन बांधे रहे उन शहीदों का अमर यशगान वंदे मातरम। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक समूह गान से, जिसकी प्रस्तुति एसपीवी स्कूल के बच्चों के द्वारा दी जा रही है। आजादी की खुली
जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। एक देशभक्ति गीत के साथ अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं श्रीमती सुभस्मिता खान। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह फिर नहीं पैदा होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। अगली प्रस्तुति के रूप में एक युगल नृत्य के लिए आमंत्रित हैं अर्चिता एवं अर्पिता शर्मा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती
वंदे मातरम की भावना बंधक पड़ी है। सरफरोशों की तमन्ना अब सलाखों में खड़ी है। आज गीता का अमर उद्घोष फिर आवाज देता है कि जाग मनु के पुत्र, सचमुच ये चुनौती की घड़ी है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिस रूपल वर्मा को, जो एक स्पीच प्रस्तुत करेंगी। Freedom is not free until it gives equal rights to all. A very good morning to the respected chief guest and other dignitaries, principal, teachers, parents and all my dear friends. Greetings to all of you on this auspicious occasion of Republic Day. It gives me immense pleasure to speak about Republic Day, the day when our constitution came into effect. India's true transformation towards independence happened on this day. It is 72 years since we became republic. A nation becomes republic when the supreme head of the nation is elected by the people. After getting independence on 15th August 1947, our Constituent Assembly passed a resolution on 29th August 1947 for constituting a drafting committee to write down a constitution for our free India, making Dr. Bhimrao Ambedkar as its chairman with 6 other members. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete this work. It has 25 parts, 448 articles and 12 schedules, making it the longest written constitution in the world. The constitution is a document according to which the country is governed. Republic Day is a national event in which India's defense capabilities, rich culture and heritage and unity in diversity are showcased. Just as our country fought at that time to be freed from the British rule, similarly again our country has been continuously fighting against the corona pandemic for the last 1 year. Where the whole world is trying to deal with this pandemic in their own way, India has also bravely faced it. And we salute the frontline warriors, as serving people during such a crisis is worthy of special recognition. Finally, our scientists have brought vaccine to make India free from corona. Since independence, India has rapidly developed in various fields of agriculture, education, manufacturing, science, sports, technology, and many more. From a third world country, India is now progressing towards one of the most powerful nations. But of course, India is also facing some problems like terrorism, poverty, corruption, inequality, etc. And also, let's not forget the sacrifice of freedom fighters and soldiers who are still on guard today, ready to give their lives and blood for the salvation of our country. Let's take a pledge at this Republic Day to live for India till the last breath of our life. जय हिंद। मुझे न तन चाहिए ना ही धन चाहिए, बस अमल से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। अगली प्रस्तुति एक समूह गान के साथ। आमंत्रित हैं एसपीवी स्कूल के विद्यार्थीगण।
गिर जाए अगर रक्त मेरा अपने देश को बचाते वक्त, गिर जाए अगर रक्त मेरा अपने देश को बचाते वक्त, बीज समझकर उसे तुम अपने विचारों में बदल देना। जरूरत नहीं सरहद पर ही जाकर देशभक्ति दिखाई जाए, अपनी सोच से देश को तुम नया भारत बना लेना। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे सेवाग्राम स्कूल के प्रधानाचार्य श्री ए विजयन सर। प्लीज सर। Good morning all. At the very outset, let me wish you all a very happy Republic Day. Today, we are celebrating India's 72nd Republic Day. It was on this day the Constitution of India was enforced. Thereby, India became a sovereign, socialist, secular, democratic republic. As you are aware that India is the largest democracy in the world. India is a land of diversities, and that all these diversities are well accommodated in our constitution. This year's celebration is done when the whole world is fighting the pandemic COVID-19. As citizens of the country, it is our responsibility to protect ourselves and protect others. So we have to follow the government guidelines, and we should take care of SMS. Social distancing, use of mask and hand sanitization. On this occasion, let us salute all the frontline warriors who protected us from the pandemic. And the good news is that India has come up with a vaccine, and India has proved once again that it is no less than any other developed nation in the world. To conclude with, let me ask you to join hands with the nation to make it a more meaningful and vibrant democracy, where the mind is without fear and the head is held high, as sung by the great poet Rabindranath Tagore a century ago. Thank you. Jai Hind. जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। पुनः एक देशभक्ति गीत प्रस्तुति के साथ आमंत्रित हैं श्री जीवन तिरानकर। Good morning, Namaskar. I am going to sing one patriotic song composed by myself. क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा।
के जवान तू जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। कर प्रणाम तू नए जहान को, कर प्रणाम तू नए विमान को, कर प्रणाम तू नए जहान को, कर प्रणाम तू नए विमान को। आराधना की गीत है ये गीत है, तू भी साधना की गीत गाए जा। शांति की मिसाल से मिसाल दो, देश के जवान तू जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। अगली प्रस्तुति एक नृत्य के रूप में लेकर आ रही है सुश्री शिवांजलि सिंह। के मौत नू वजा मारे थर थर कपदे सारे, सिर ते बन के कमल जद तुरिया तन के मौत नू वजा मारे थर थर कपदे सारे। ले लाठी गाड़ दूं ले छाड़ा पाड़ दूं, ले लाठी गाड़ दूं ले छाड़ा पाड़ दूं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम है पिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम है पिया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। मिट्टी में मिल जा गुल बन के मैं खिल जा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जा तेरे खेतों में मेरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझके दिल कुर्बान, तुझके दिल कुर्बान। खुमार तेरे इश्क का ऐसा चढ़ा है वतन, खुमार तेरे इश्क का ऐसा चढ़ा है वतन कि सुबह का पहला शब्द वंदे मातरम ही होता है। इन शब्दों के साथ अपने उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विनय चितले सर को, FH माइंस, प्लीज सर। Good morning, everyone. Respected unit head, colleagues, friends, ladies and children. A very happy 72nd Republic Day. On this day, when we are meeting online,
India is in the midst of a pandemic. India is facing economic slowdown. Schools have not opened. Trains are not running. We are limited to our homes. This day, 72 years back, the Constitution of India was implemented and India became a republic. In these 72 years, India has grown from a poor third world country to a vaccine supplier. From being a follower, India is leading the world in supplying vaccines. From being dependent on others, India has become self-reliant in most of our requirements. India is a leading country in production of milk and grains. Indian service industry, which includes software, is also one of the largest in the world. India is being hailed across the world for handling the pandemic in terms of restricting its spread and number of deaths. Sensex has breached 50,000. All the competitive exams were held safely. Ultratech kept a very humanitarian approach during these tough times, and we have bounced back. The last 2 quarters, the performances have almost broken records. At Sevagram, under the able leadership of our unit head, we fought together, and today we can look back and feel proud of being able to serve the people, keep them safe and healthy. Our success is country's success. Every positive step helps the country grow. On this Republic Day, let's pledge to contribute towards the great country's progress. क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है. जय हिंद. उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं. अगली प्रस्तुति एक नृत्य के रूप में लेकर आ रही है सुश्री अनन्या प्रधान. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. छंदे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं. वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, लिखो कब लाओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी. मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है. बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम बढ़ते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तू दिल दुश्मन के हिलते हैं. टिंगरिंग 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 टिंगरिंग. थोड़ी सी दूर मेरी धरती की मेरा वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई तेरी मस्तों की, थोड़ी सी धोखने वाली जिनमें हो जुनू जुनू वो तेरे लाल लहू की. ये तू मिला मिला ले, फिर रंग जो खिला खिला ले. और मोह को रंग दे बसंती, आरा मोह को रंग दे बसंती. झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है. तुझे सलाम इंडिया. झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है. तुझे सलाम इंडिया. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है. मेरे देश की
खिलती देश मेरे तेरी जान है तुम, देश मेरे तेरी जान है तुम, देश मेरे तेरी शान है तुम, देश मेरे तेरी शान है तुम। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक निकाल जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में हम बेटियों तेरे सरूं पे चढ़ा जाएंगे। हे वतन लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। एक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति के साथ आमंत्रित हैं श्री सचिन शर्मा एवं प्रदीप दवे। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना सुना है। हमें से आते हैं हमें तड़पाते हैं, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना सुना है। हमसे पूछा है किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कुंदन में, किसी के गजरे में, किसी के गजरे में, महक सुबहों ने, शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए दिल सुना सुना है। से आते हैं आते हैं चिट्ठी आती है तुमसे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना सुना है।
हमारे गाँव में आम की छाँव में पुराने पीपल ने बरसते बादल में। खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने उड़ती बेलों ने लचकते फूलों ने बहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाओ सुना सुना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, मुझे भी आती है वो पूछे जाती है। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कभी इस ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है। मेरे बिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का। रोनी रातों में गर्मी हाथों में चाहत आँखों में वो चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सुना सुना है। आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने
कहीं जाके तू ये बयान मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने गाँव में किसी की छाँव में के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से या जो वादा था वो निभाऊंगा। एक दिन आऊंगा, 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 एक दिन आऊंगा। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। मैं अपने उद्बोधन के लिए इस अवसर पर श्री अविनाश चौधरी जी एफएच कमर्शियल को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सर। A very good morning to you all, respected unit head sir, my dear colleagues, ladies and gentlemen. आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यह देखते हैं कि बीते एक साल में जो हमने एक महामारी का जो मुकाबला किया है और जिसका सामना किया है वो एक अकल्पनीय है, जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सके और जिसने हमको जीने के एक नए तौर तरीके को सिखाया है। जो आज हम सब लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, अपनी जगह से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे बिना स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने जीवन की गति को रोका नहीं है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया ने एक नहीं दो वैक्सीन अपनी सेल्फ डेवलप की है। वो एक अपने आप में एक जिसकी जग भर में बहुत प्रशंसा हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एंड नाउ वी आर ऑल्सो सीइंग इंडिया एज ग्रोइंग टू बिकमिंग इकोनॉमिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। और जो हम 1950 में जो हमारा गणतंत्र दिवस जो हमने घटना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद से जो हमने हमारी ग्रोथ रही है वो एक सराहनीय है। और हम इसी तरह हमारी इस कार्यशीलता को कायम रखें और हम वी शुड स्टे यूनाइटेड टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। थैंक यू। जय हिंद। किसी गजरे की खुशबू को चहकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। आइए देखते हैं एक समूह नृत्य जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे एसपीवी स्कूल के बच्चे। भारत अनोखा राग है बोल पर। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग
एक ताल में अनगिनत गीत एक है, ये गीत सबका गीत खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये केचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर निरंतर बढ़ते शख्स सदैव दुनिया की भीड़ से जुदा दिखाई पड़ते हैं। ये वही शख्स हैं जो नित नए आयाम स्थापित करते हैं। निरंतर प्रयासरत इन कर्मचारियों को सम्मानित कर इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इसीलिए हमारे उद्यम में कई प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई हैं। आज यहाँ श्रेष्ठ उपस्थिति पुरस्कार के लिए चयनित कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं। जनतंत्र का मान है गणतंत्र, देश के संविधान की शान है गणतंत्र। करोड़ों भारतीयों द्वारा लिखा गया जो वीर सपूतों की मेहनत का परिणाम है गणतंत्र। पुनः एक नृत्य प्रस्तुति लेकर आ रही हैं श्रीमती ज्योति त्रिपाठी। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया।
हीरो की, यहाँ बोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। इन पंक्तियों के साथ मेरा निवेदन रहेगा कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अंग्रिश से कि वे इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। प्लीज मैम। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। हमारी धरा संतों की है, सालों से वीरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी संस्कृति का किसी भी देश से कोई मुकाबला नहीं। एक तरफ भांति भांति की विचारधारा है तो अनेकता में एकता भी है। सभी मिलकर अलग अलग त्योहारों का आनंद लेते हैं। जहां वीरों की गाथाएं सुनकर अगर आंखें नम हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाता है और यह एहसास दिलाता है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं। 26 जनवरी के दिन 1950 में हमारा देश गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी हर साल यह याद दिलाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और संघर्ष से ही सफलता प्राप्त हो सकती है और जीने का अधिकार भी। बचपन की कुछ सुनहरी यादें जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं, जब मैं हमारा राष्ट्रगान जन गण मन कहीं सुनती हूँ या गाती हूँ, और एक अजीब सी पेट्रियोटिक फीलिंग दिल में आती है। आप सबको भी आती होगी। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। इसलिए गर्व है क्योंकि हमारा संविधान का अधिकार हमें अनेक वीरों और देशभक्तों के त्याग और बलिदान से प्राप्त हुआ। इसलिए गर्व से, स्वयं के विश्वास से, निष्ठा से अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। थैंक यू। अभिनंदन है उन वीरों का जीवन तिल तिल जला गए, जो राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाकर हमको जीना सिखा गए, जो आज प्रकाशित दसों दिशाएं देव शक्तियां जाग उठी है। आओ मिलकर देशभक्ति की दीप शिखा को और बढ़ाएं, गणतंत्र लाया है खुशियां, घर घर मंगल दीप जलाएं। बड़े ही आदर के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे संस्थान प्रमुख श्रीमान अनुराग अंग्रिश सर को, कि वे अपने उद्बोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। प्लीज सर। गुड मॉर्निंग। सभी सेवाग्राम वासियों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ड्यू टू कोविड टाइम्स मैं आपको अगेन डिजिटली एड्रेस कर रहा हूं। अभी जो आप सब ने और हमने रंगारंग कार्यक्रम देखा, सेवाग्राम के हुनर को देखा, सेवाग्राम की प्रस्तुति को देखा, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम नॉर्मल टाइम में करते थे, उतनी ही मेहनत बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत के साथ वर्चुअली अपने सभी साथियों ने आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से करके दिखाया, जो कि सभी के लिए मैं कहूँगा बहुत मेहनत, और मेहनत के साथ उसी रूप में प्रस्तुति करके दिखाना बहुत ही गर्व की बात है।
मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया और हम सबको इस कार्यक्रम की झलक दिखलाई। जैसा कि आज के गणतंत्र दिवस पे नॉर्मली होता है, हम सब में एक अजीब सा जोश आ जाता है, हम लोगों में एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। और उसका कारण ये है कि आज का दिन नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड, अगर हम कहें, आज का दिन भारत के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिन है, गौरव का दिन है कि हमारा आज संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान बना, लागू हुआ, और उसी के बाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओथ ली थी और एक प्रेसिडेंट बनने का सिलसिला या जो एक परंपरा वो भारत में स्टार्ट हुई। जैसा कि हम सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, गणतंत्र का मतलब है, गण मतलब जनता और तंत्र का मतलब है शासन और सिस्टम। जनता का शासन, जनता का सिस्टम, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और वो प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं। तो जनता द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू रन द कंट्री, और वो बेसिकली एक डेमोक्रेसी कहलाती है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और वी हैव बीन लिविंग the values of democracy since the inception of this country, since we got our independence. So friends, basically हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं, स्कूलों में भी हमने पढ़ा कि जो हमारा संविधान है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेड संविधान माना गया है इस वर्ल्ड का। और मज़े की बात यह है कि इस संविधान को बनाने में 2 साल से भी ज़्यादा समय लगा, और ना तो ये टाइप्ड है और ना ही ये प्रिंटेड है, बल्कि ये एक हैंड रिटन संविधान है। और इसको बनाने के लिए जिन महारथियों, जिन महानुभावों ने इसको बनाया, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी निगरानी में, जिनके सहयोग से ये संविधान बना, उसमें डॉक्टर अंबेडकर तो मेन थे ही, साथ में जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम जी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे इस संविधान को बनाने के लिए। आज ही के दिन हम अपने वीरों को भी याद करते हैं। आज ही के दिन हम उन सभी जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, अपनी कुर्बानियां दे करके हमारे को आज़ादी दिलाई, और जिनकी वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं। ये दिन हम उन सब अपने मार्टियर्स को भी श्रद्धांजलि देने का दिन के रूप में भी मनाते हैं। खैर दोस्तों, सेवाग्राम के पूरे परिवार को मैं अगेन बहुत बहुत आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से, जिस प्रगति के पथ पर हम लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से प्रगति के पथ पर देश चल रहा है, हम उस प्रगति में आगे बढ़ने में और सहयोग करें, और इस देश को और इस सेवाग्राम को हम और ऊंचाइयों पर लेके जाएं। इसमें हम सबका सहयोग लगेगा, आप सबका सहयोग लगेगा, और इस सहयोग से हम भारत को एक और अधिक प्रगतिशाली देश बनाने में आगे बढ़ाते हुए लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। निर्मित रखें नई मंजिलें, नई ऊंचाई, देखेगा जग सारा,
निर्मित रखें नई मंजिलें, नई ऊंचाई, देखेगा जग सारा, सेवाग्राम का ध्वज सबसे आगे फहरे, ये संकल्प हमारा। जिंदगी तो हमेशा अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना वोकल फॉर लोकल को देश हित में हमें बलवती करना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमें स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अनुराग अंगरीश सर, हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया मैडम अंगरीश का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिनके प्रोत्साहन से ही यह कार्यक्रम संभव हो पाया। धन्यवाद हमारे संपूर्ण प्रबंधन वर्ग का, उच्चाधिकारियों, कर्मचारियों का, जो इस कार्यक्रम से जुड़े और आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। धन्यवाद आयोजन कमेटी और समस्त प्रतिभागियों का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस आयोजन में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नई सुबह की नई किरण हो, नया जोश हो, नई लगन हो, खुशियां हो, उल्लास हो अपार हर्ष, मंगलमय हो आप सभी को यह गणतंत्र दिवस, मंगलमय हो आप सभी को यह गणतंत्र दिवस। आइए कार्यक्रम के समापन से पूर्व हम मां भारती का जयघोष करें, इसको नमन करें, अभिनंदन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।